अब की बार गहलोत सरकार। राजस्थान में सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं सचिन पायलट को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की औपचारिक घोषणा की गई। कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना है, जबकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और पटाखे फोड़े। तस्वीरें अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, तारानगर, बूंदी, बाड़मेर और जोधपुर की, जहां जश्न और जश्न मनाया गया। और चलिए रुख करते हैं अशोक गहलोत के आवास का, जहां बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रेम मीणा। कुछ बड़ा अपडेट उनके पास इस वक्त मौजूद है। प्रेम, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर खड़ा हूं और अभी कुछ देर पहले ही पूर्व सांसद हरीश चौधरी भावी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पे गए हैं। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार खंडेला से विधायक रहने वाले, इस बार निर्दलीय होकर उन्होंने चुनावी जीत हासिल की। अब वो अशोक गहलोत से मिलने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आपको मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूरी संभावनाएं हैं? ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किसको मंत्रिमंडल में लेंगे किसको नहीं लेंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आपने तो अशोक गहलोत को समर्थन देने की बात कही थी। ये मैंने 1993 में भी कहा था अशोक जी गहलोत साहब को कि मेरा दुर्भाग्य है मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा और अशोक जी गहलोत हमारे नेता बनेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन माना जा रहा है कि जाट राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए और सीकर की राजनीति में आपका अहम स्थान है, इसलिए आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये कहा ना, मैंने पहले बताया आपको, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक आपका नाम लगभग तय हो गया है मंत्री बनाने के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है ना, वो किसका तय किया किसका नहीं किया, उन्होंने किया, मेरे को तो पता नहीं है अभी तक। जी स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, महादेव सिंह खंडेला का कहना है कि मंत्री बनाना या नहीं बनाना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि हमारे सोर्सों के मुताबिक उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन रमाकांत व्यास से कहूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के अंदर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ता वो दिखाएंगे। अशोक गहलोत को बधाई देने के लिए पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं। कल देर शाम भी अशोक गहलोत को बधाई देने के लिए कार्यकर्ता आए हुए थे। अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं और नेताओं की बधाइयां स्वीकार की थी और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत दिन भर अपने आवास पर ही रहेंगे और नेताओं और कार्यकर्ताओं से बधाइयां स्वीकार करेंगे। फिलहाल प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है और कुछ ही देर बाद राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, विशेषकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और अशोक गहलोत समेत सभी विभागों के आला अधिकारियों की आने की उम्मीद है। उनके आने का सिलसिला भी कुछ ही देर बाद शुरू होगा। कई आला अधिकारी भी अभी अशोक गहलोत से मिलने के लिए आए हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। देख सकते हो आप, राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। अशोक गहलोत के आवास पर फिलहाल प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई है। कुछ देर बाद अशोक गहलोत अपने आवास से बाहर निकलेंगे और प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा
किसी प्रकार के अप्रिय हालात से निपटने के लिए भी यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन रमाकांत व्यास से कहूंगा कि वो पुलिस जाब्ते को अपने दर्शकों को दिखाए। आप देख सकते हो सीधे तस्वीरों में किस तरह पुलिस जाब्ता यहाँ लगाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए हैं। आज दिन भर अशोक गहलोत अपने आवास पर ही रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी बधाइयां स्वीकार करेंगे। 17 सितंबर को, माफ कीजिएगा, 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जनपद या अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जनपद पर शपथ ग्रहण समारोह की अनुमति के लिए आज हाईकोर्ट से अनुमति ली जाएगी। चूंकि वहां हाईकोर्ट ने किसी भी समारोह के आयोजन पर रोक लगा रखी है, तो हमारे सूत्रों के मुताबिक आज हाईकोर्ट से इसकी अनुमति ली जाएगी और उसके बाद ही शपथ ग्रहण का स्थान तय होगा। जनपद पे हो सकता है या फिर अल्बर्ट हॉल पे हो सकता है। हमारे साथ दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हो? कोटा से आया हूँ। मैं सांगोद विधानसभा से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को बधाई देने के लिए मैं जयपुर आया हूँ। जी, आप कहाँ से आए हो? गुड़ा मलानी से आए हैं सर। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को बधाई देने के लिए आए हैं और राजस्थान के अंदर जो नया आयाम खड़ा हुआ है उसके लिए बधाई देने के लिए सर को आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोलायत से आए हैं। भवन सिंह जी हमारे जीते हैं वहाँ से 2 बार। अब आपको क्या उम्मीद है? मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। ग्रास रूट से लेकर के पूरा मानवीय मूल्य की पुनर्स्थापना के बारे में पूरा काम करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर से आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को उनकी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जन को उनका अनुभव का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं आज उनको बधाई दूंगा और मैं आपसे ये मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत सतीश कौम के नेता हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी स्वप्निल, पूरे प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि अशोक गहलोत छत्तीस कौम के नेता हैं। हम उनको बधाई देने के लिए आए हुए हैं और अब कुछ देर बाद अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी बधाइयां स्वीकार करेंगे। आप देख सकते हैं महादेव सिंह खंडेला अशोक गहलोत से मिलने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश चौधरी मिलने के लिए आए हुए हैं। अब कुछ देर बाद अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अशोक गहलोत से मिलने के लिए आएंगे। आज दिन भर अशोक गहलोत का अपने आवास पर ही रहने के कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं की बधाइयां स्वीकार करेंगे। स्वप्निल, इतने दिनों से प्रेम हम तमाम तरह की हलचलों की बात कर रहे हैं। एक हलचल जिसकी बात इतनी खास तौर पर नहीं हो पाई है वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेसी में किस तरह की हलचल है? स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, जब भी सरकार बदलती है तो जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होता है। अब से कुछ देर बाद हमारे सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी ओपी गल्होत्रा अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं और चूंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अशोक गहलोत ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी में अहम बदलाव होगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब शीर्ष स्तर से ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो सकता है। विशेषकर वो अधिकारी बदले जा सकते हैं जो 4 वर्ष से एक ही पद पे मौजूद रहे हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों को भी तुरंत प्रभाव से हटाया जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये कलेक्टरों की जो कार्यप्रणाली है वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण लेने के बाद अशोक गहलोत ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर बदलाव कर सकते हैं और विशेषकर उन अधिकारियों के विभाग बदले जा सकते हैं जिन्हें एक ही पद पर काम करते हुए 4 वर्ष हो गए हैं। जैसे वित्त विभाग है, कार्मिक विभाग है या अन्य जो विभाग है, विशेषकर जनता से जुड़े हुए जो विभाग है, उनके शीर्ष अधिकारी है जो लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, उनका बदलना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल शपथ ग्रहण के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसा माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर बदलाव की ये जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। प्रेम, आप नजर बनाए रखें तमाम हलचलों पर। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल